नमस्कार, मैं पीएम डीएनएस सिंह और आप देख रहे हैं कमाल यार। इस वक्त की यहाँ पे बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आ चुकी है और उसके अनुसार नेपाल की क्या सिचुएशन है और नेपाल ने किस सिचुएशन तक पहुंचने का यहाँ पे निर्णय लिया था। क्या नेपाल इससे ऊपर गया या फिर उससे नीचे आ गया? मैं कहूं कि बहुत ज्यादा नीचे आ गया या फिर कुछ हद तक नीचे आ गया। दोस्तों, यहाँ पे वर्ल्ड बैंक ने इंडेक्स जारी कर दी है और उसके अनुसार जो इकोनॉमिक क्राइटेरिया है, अर्थव्यवस्था का जो यहाँ पे बातें हैं वो बताई हैं और उसके अनुसार अब इस यहाँ पे वर्ष के अंदर नेपाल का क्या रहने वाला है ये क्राइटेरिया। जीडीपी की बात करेंगे हम यहाँ पे और उन कैलकुलेशंस की बात करेंगे जिसकी बदौलत यहाँ पे ये क्राइटेरिया नीचे आया या फिर ऊपर गया और इसमें सुधार कैसे लाया जा सकता है। तो दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहिए और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अगला अपडेट भी सबसे पहले मिल सके। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आप सभी को पता है तो होगा कि ग्रोस जो यहाँ पे घरेलू उत्पाद स्तर होता है जीडीपी, उसके अंदर वृद्धि होना कितना ज्यादा सही होता है और उसके बारे में मैंने पहले भी वीडियो बनाया है, वो देख सकते हैं आप। क्या होता है ये, किस तरह से बढ़ सकता है, ये सारी चीजें मैं आपको बता दूं कि विश्व बैंक से पहले एक रिपोर्ट एशियन बैंक ने भी जाहिर की थी जिसने बताया था कि जो 2022-23 है उसके अंदर नेपाल का जो प्रतिशत है, जो पूर्व अनुमान है वो 4.7 था, जबकि जो नेपाल बैंक है उसने यहाँ पे 8% लक्ष्य को रखा था। जीडीपी को 8% तक लाने की बात करी गई थी और उसके लिए बहुत ज़्यादा कार्यक्रम भी चलाए गए और उसके लिए बहुत ऐसी मेहनतें या फिर ऐसे कहें कि हर एक तरह की कोशिशें की भी जा रही है, जो कि अनुमान है। दोस्तों, अभी तक मैं आपको बता दूं कि विश्व बैंक की ये जो रिपोर्ट जारी हुई है उसके अंदर 2022-23 के आंकड़ों में यहाँ पे सकल वृद्धि को 5.1% रहने का अनुमान लगाया गया है। अगर बात करें दोस्तों, जीडीपी 5.1 यहाँ पे विश्व बैंक कहता है और अगर एशियन बैंक की बात करें तो ये 4.7 कहता है और अगर दोनों को कंबाइन करके देखें तो ये लगभग आता है 4.9 के करीबन, यानी कि दोनों एक जैसे ही है। तो 4.9 अगर हम पर्टिकुलर यहाँ पे नंबर माने जीडीपी की वृद्धि का, तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये जो 8% से है उससे बहुत ज्यादा कम रह जाता है। और इसकी मुख्य रीजन यहाँ पे बताया गया है विश्व बैंक के द्वारा कि नेपाल की अर्थव्यवस्था के बारे में हम कह सकते हैं कि उसका एक सटीक रीजन है इतनी कम रहने का। यूक्रेन आक्रमण, बढ़ती वैश्विक व्यापार और ब्याज दरों और व्यावसायिक भागीदारों को कमजोर विकास के कारण यहाँ पे दक्षिण एशियाई लगातार प्रतिकूल यहाँ पे परिस्थितियों को से प्रभावित हुआ है, क्योंकि दक्षिण एशिया में ऑलमोस्ट जैसे नेपाल हो गया, जैसे भारत हो गया, जैसे श्रीलंका हो गया, ये सारे देश कहीं ना कहीं रिलेट करते हैं रशिया से वो पेट्रोलियम पदार्थ के कारण और उसके कारण यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है। 2022 की क्षेत्रीय विकास दर घट गई है और नेपाल के लिए ये 6.1% रहने का अनुमान लगाया गया है और 2023 में 5.5% तक धीमा होने का अनुमान लगाया गया है। यानी कि जो डेवलपमेंट दर है वो भी घटने की बात की गई है। और दक्षिणी एशिया के और यहाँ पे देशों की बात करें जैसे मालदीव, भारत, बांग्लादेश, नेपाल, उनकी क्रमशः यहाँ पे 8.2, 6.9 और 5.2% की तुलना में अधिक वृद्धि का अनुमान लगाया गया है। और जबकि भूटान और पाकिस्तान क्रमशः इससे भी नीचे हैं 4.1 और 2.0%, जबकि नेपाल भी यहाँ पे नीचे की श्रेणी में खिसक चुका है। और श्रीलंका की तो बहुत ज्यादा नकारात्मक स्थिति है, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि वहां पर तो क्राइसिस हो गया था जिसके कारण यहाँ पे -4.2% रहने के अनुमान लगाए गए हैं। दोस्तों, नेपाल की जीडीपी में इतना ज्यादा गिरावट तो नहीं आई है, लेकिन सिचुएशन के हिसाब से अगर देखा जाए तो गिरावट काफी ज्यादा है। और अगर बात करें दोस्तों, इस तरह जो रशिया का और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है उसके अनुसार ये सूटेबल भी बैठ जाता है कहीं ना कहीं। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए दोस्तों तो जो लक्ष्य रखा गया था उसके अकॉर्डिंग जो नेपाल की ग्रोस मोटर डेवलपमेंट है वो बिल्कुल भी सही नहीं बैठ रहा और यही यहां पे चिंता का विषय है। डेवलपमेंट के अंदर भी काफी ज्यादा गिरावट देखने को मिली है, वो दूसरी बड़ी चिंता है। और 2023 में और ज्यादा गिरावट आने की बात या फिर आशंकाएं की जा रही है, जो कि सबसे बड़ी पर्टिकुलर यहां पे हम कहें कि बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि अब तक जितना है उससे कोई बात नहीं। आगे अगर बढ़ता है विकास की दरें, आगे अगर जीडीपी बढ़ती है अच्छी तरीके से तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आगे भी अनुमान कुछ नेगेटिव ही दिखाए जा रहे हैं विश्व बैंक की तरफ से, जो कि सबसे बड़ी यहां पे समस्या का विषय है। और उससे सुलझने के
लिए हमें तरह तरह की प्रयास करने पड़ेंगे, सरकार को एक्शन लेना पड़ेगा अच्छे से और पर्टिकुलर वही काम किया जाए जिससे कि 100% हम कह सकते हैं कि फायदा हो। तो दोस्तों आपकी क्या राय इसके बारे में अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। चलिए आज के लिए इतना रखते हैं, कोई नया अपडेट मिलता है तो फिर आपके सामने हाजिर हूं। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको कल अपडेट भी सबसे पहले मिल